सिमिलरली हमारे पास एक तीसरा टाइप है, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन की अपोजिट है। उसमें क्या था कि आपका न्यूमिनेटर वो लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और इसमें क्या है कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। यानी अगर आपके पास p बाई क्यू में कोई भी फ्रैक्शन हो, p q कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है, लेकिन q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं होगा, वो अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो अब आप देख लो कि अगर आपका p जो है ये ग्रेटर देन हो जाए q से, यानी न्यूमिनेटर वो ग्रेटर देन हो जाए डिनोमिनेटर से, तो फिर इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देख लो, 6 जो है ना ये न्यूमिनेटर में है, ये ग्रेटर है डिनोमिनेटर में 5 है उससे। 11 जो है ना ये ग्रेटर है 10 से। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ कि 5/3 ये भी आपके पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर है 3 से। इसके साथ साथ हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन जो है ना ये इसमें ये कंबाइन होता है होल, इसमें एक होल नंबर होता है कंबाइन विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अगर आप लोग देख ले तो ये इस तरह होता है 5 एंड 3/4। ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर होता है। ये होता होगा 1 2 5 10 6 100 जो भी हो, और साथ में एक फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा। इसको फिर हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ये सीख लो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम दोबारा किस तरह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे जाएंगे। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में 4 है, आपने अगेन उस 4 को नीचे लिखना है, और जो होल नंबर है ना, होल नंबर, इसको क्या करना है, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और जो फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है उसको इसके साथ प्लस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 20 प्लस 3 23 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन से हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आ गए। और अगेन अगर आप लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन पे जाना है तो उसी तरह 23 को 4 पे डिवाइड कर दो, 4 5 20, रिमाइंडर क्या गया 3। तो आपका जो कोशंट है वो आपका होल नंबर रहेगा। ठीक है, और इसी तरह जो रिमाइंडर है वो फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो तो आप लोगों ने आसानी के साथ उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको आप लोगों ने इसी तरह सिंपली एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आप। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसमें ये है कि लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इससे पहले हमने एक पढ़ा था यूनिट फ्रैक्शन के, जिसमें न्यूमिनेटर जो था वो क्या था, 1 था। फॉर एग्जांपल 1/2 1/3 1/4, तो ये हमारे पास क्या था, यूनिट फ्रैक्शन। अब हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर ऊपर जो है ना न्यूमिनेटर में वो मुख्तलिफ वैल्यूज होने चाहिए। इसी तरह 2 और फॉर एग्जांपल 11 2 और 13, ये भी ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो, आपके पास कोई दूसरा नंबर भी हो लेकिन सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कि 4/5 और 6/5, तो ये दोनों भी आपके पास क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, वो सेम है। सिमिलरली हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस बिल्कुल अपोजिट है लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन में क्या था कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि
यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप लोग देख लो इस एग्जाम्पल को, एक है 5/2, एक है 4/6 और तीसरा है 9/4। तो अगर आप डिनोमिनेटर को देख लिए 2, 6, 4, तो तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो फिर इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। आप मजीद और एग्जाम्पल भी कर सकते हो, 1/3, 5/2, 11/7। तो अब ये भी क्या है, आप लोगों के पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट रिड्यूस टू सेम वैल्यूज। आपके पास दो डिफरेंट फ्रैक्शंस हो, फॉर एग्जांपल 1/2 और एक आपके पास है 2/4। तो ये दोनों अगर आप देख ले तो अगर आप ज़ाहिरी देख ले तो ये तो डिफरेंट वैल्यूज़ है, लेकिन जब आप इस 2/4 को सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। तो इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/2 अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये भी 1/2 है। तो ये तो इक्वल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर ये जो है ना ये न्यूमिनेटर इस न्यूमिनेटर का मल्टीपल हो, डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फ्रैक्शन में। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।